हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के राज्य चंबा में स्थित मणिमहेश झील के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मणिमहेश झील हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर उपखंड में स्थित एक बेहद आकर्षक और पवित्र झील है, जिसे डल झील के नाम से भी जाना जाता है। 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील का महत्व मानसरोवर झील के समान माना जाता है। मणिमहेश का अर्थ है शिव के आभूषण। वर्ष के अधिकांश समय मणिमहेश यात्रा बर्फबारी के कारण बंद रहती है। झील तक पहुंचने के लिए पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को कारामाती पहाड़ों और हरियाली के माध्यम से 13 किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी होती है। झील एक प्रमुख तीर्थ यात्रा है, जिसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगस्त और सितंबर के महीने के दौरान अमावस्या के 8वें दिन किया जाता है, जिसे मणिमहेश यात्रा के रूप में जाना जाता है। समुद्र तल से 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश एक पवित्र स्थल है, जो एक तीर्थ स्थल होने के साथ साथ कई रहस्यों से भरी हुई है। मणिमहेश के रहस्यों ने श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। मणिमहेश झील की उत्पत्ति मणिमहेश का एक रहस्यमयी रहस्य बनी हुई है, जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं है। हालांकि मणिमहेश झील की उत्पत्ति के बारे में कई वर्णित पौराणिक मान्यताएं और कहानियां हैं, जो मणिमहेश की उत्पत्ति को लेकर तथ्यों को उजागर करती है। उनमें से सबसे लोकप्रिय मणिमहेश की कहानी की बात करें तो उसके अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी करने के बाद इस झील का निर्माण किया था। यह भी माना जाता है कि इस क्षेत्र में होने वाले हिमस्खलन और बर्फानी तूफान शिव की नाराजगी के कारण होते हैं। पौराणिक कथाएं भी इस भूमि को हिंदू के 3 प्रमुख राजाओं का निवास स्थान मानती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव के स्वर्ग की झील होने के कारण विष्णु के रूप में एक ढेंचू झरना और भरमौर शहर के सामने का टीला ब्रह्मा का स्वर्ग कहा जाता है। शिव भगवान अपने स्वर्ग में 6 महीने तक निवास करते हैं और बाद के वर्ष में बाकी हिस्से के लिए विष्णु भगवान को शासन सौंपते हैं। इस आध्यात्मिक आदान प्रदान का दिन जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर पड़ता है और जिस दिन शिव मणिमहेश लौटते हैं, शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा इस पवित्र तीर्थ स्थल का सबसे प्रमुख आकर्षण है, जो साल में एक बार की जाती है। हर साल भादों के महीने में चंद्रमा के प्रकाश के आधे के 8वें दिन इस झील में एक मेला लगता है, जिसमें हजारों तीर्थयात्री मणिमहेश झील के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। जन्माष्टमी से राधा अष्टमी 15 दिन की अवधि तक चलने वाले मणिमहेश यात्रा अगस्त या सितंबर के महीने में की जाती है। इस यात्रा में श्रद्धालु पैदल नंगे पैर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंचते हैं। प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद के महीने अगस्त से सितंबर के महीने में अमावस्या के 8वें दिन मणिमहेश झील पर एक बहुत ही विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और मेले के अंतिम दिन जन्माष्टमी वाले दिन इस मेले का समापन किया जाता है। लगातार 7 दिनों तक चलने वाला इस मेले को मणिमहेश यात्रा भी कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस मेले में पूरे भारत से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र झील में स्नान करने के लिए आते हैं। स्थानीय निवासी कैलाश पीक को भगवान शिव का निवास मानते हैं। इस पर्वत के पास स्थित एक चट्टान को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कैलाश पीक के ठीक नीचे स्थित मैदान को शिव का चौगान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस मैदान में क्रीड़ा किया करते हैं और इसलिए इस मैदान को शिव का चौगान कहा जाता है। मणिमहेश यात्रा के दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालु पवित्र झील में स्नान करने के बाद झील के पास से संगमरमर के पत्थर में बनी हुई भगवान शिव की चौमुखी मूर्ति की पूजा अर्चना करने के बाद पवित्र झील की 3 बार परिक्रमा करते हैं। महिला भक्त गौरीकुंड और
पुरुष भक्त शिव कटोरी में डुबकी लगाते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार मणिमहेश कैलाश पर्वत उन पर आने वाली किसी भी तरह की आपदा से रक्षा करता है। इस धार्मिक आस्था की वजह से स्थानीय लोगों इस विशाल पर्वत की पूजा अर्चना करते हैं। मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए मणिमहेश यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ के स्थानीय निवासी अपनी अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं और मणिमहेश झील तक जाने वाले रास्ते की सफाई करते हैं। मणिमहेश झील के आसपास रहने वाले लोगों को गद्दी कहा जाता है। हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश झील सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं बल्कि ट्रैकर्स के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पर्वतीय प्रेमियों और ट्रैकर्स की माने तो राजसी मणिमहेश की ट्रैक हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत ट्रैक और रोमांचक ट्रैक में से एक है। मणिमहेश के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे आसान ट्रैक एक छोटे शहर हडसर से शुरू होता है। इस ट्रैक की शुरुआत पहले कुछ किलोमीटर की मामूली चढ़ाई से शुरू होती है, लेकिन उसके बाद मार्ग पहले मणिमहेश धारा को पार करने की दिशा में एक जिग जैग की तरह हो जाता है। 1 और किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद आप धंचो पहुंचेंगे। यह जगह समुद्र तल से 2280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। धंचो से ट्रैक फूलों और औषधीय जड़ी बूटियों की घाटी से सुंदर रस्सी तक जाता है। सुंदर रस्सी से 2 ट्रैकिंग मार्ग उपलब्ध है। पहला ट्रैक सुविधाजनक ट्रैक है, जबकि दूसरा थोड़ा अधिक कठिन है, जो भैरव काठी के माध्यम से गौरीकुंड तक पहुंचता है। यदि आप गौरीकुंड से पहला रास्ता लेते हैं तो आप एक धातु गर्डर पुल के ऊपर मणिमहेश नाले को पार करते हैं, जो अंत में ग्रेडियंट के बाहर निकलता है और यहाँ से आपकी मंजिल 1.5 किलोमीटर होती है। वैसे तो ये ट्रैक दिन में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यदि आप चाहे तो धंचो में रात भर रह सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए आवास, भोजन के लिए रसोई उपलब्ध है। मणिमहेश झील के पास हिमालय चोटियों से पिघलने वाला बर्फीले पानी मणिमहेश झील का मुख्य स्रोत है। जैसे ही जून के अंत तक बर्फ पिघलना शुरू होती है, यह कई छोटी धाराओं में टूट जाती है और मणिमहेश झील में आकर मिलती है। हरी भरी पहाड़ियों और फूलों के एक साथ जल धाराएं घाटी को सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती है, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मणिमहेश झील से पहले 2 कुंड भी आते हैं, जिन्हें कमल कुंड और गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। भरमौर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्राह्मणी देवी मंदिर के दर्शन किए बिना मणिमहेश झील की यात्रा को अधूरा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणी देवी कुंड में स्नान किए बिना मणिमहेश यात्रा पूरी नहीं होती। बर्फ से ढकी चोटियों का प्रतिबिंब मणिमहेश झील के पानी में साफ साफ दिखता है। इस झील का वातावरण शुद्ध और पवित्र है, जो तीर्थ यात्रियों की प्रार्थना और प्रभु के आशीर्वाद से भरा हुआ है। यदि आप मणिमहेश यात्रा या मणिमहेश ट्रैक पर जाने वाले हैं तो आपको ट्रिप में किसी भी असुविधा से बचने के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि यदि आप मणिमहेश यात्रा में जाने वाले हैं तो ध्यान दें कि इस दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ होती है, इसलिए अपने आप को सावधान रखें। मणिमहेश झील के दर्शन के लिए जाने से पहले पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े, पानी और भोजन ले, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है और झील के पास कोई भोजनालय उपलब्ध नहीं है। मणिमहेश ट्रैक जाने से पहले ट्रैकिंग के लिए लगने वाले आवश्यक उपकरण अवश्य लेकर साथ जाए। ट्रैक के दौरान कभी अकेले ना घूमें, अपने ट्रैकिंग गाइड या साथी ट्रैकर के साथ रहे। ट्रैकिंग करते समय तेज गति से ना चले। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो तो मणिमहेश यात्रा को बिल्कुल प्लान ना करें। यह ट्रैक बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है, इसलिए अपने कैमरे को पूरी तरह चार्ज करना ना भूलें। अपने साथ लाए हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कैमरा, ड्रोन आदि को पूरा चार्ज करके ही चले, क्योंकि ऊपर आपके गैजेट चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मणिमहेश में रात के समय मिल्की वे दिखने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए रात के समय कैंपिंग करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। मणिमहेश झील समुद्र तल से 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और सर्दियों के समय पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है, इसलिए आप अप्रैल से लेकर
मध्य नवंबर के दौरान किसी भी समय मणिमहेश झील की यात्रा कर सकते हैं। मणिमहेश झील में हर साल भादों के महीने में या अगस्त सितंबर में इस झील में एक मेला लगता है जो हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। आप इस समय भी मणिमहेश झील घूमने जा सकते हैं। यदि आप मणिमहेश झील की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मणिमहेश बहुत से मार्गों से पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले मार्ग से पर्यटक लाहौल स्पीति से कुट्टी दर्रे से यात्रा करके मणिमहेश आ सकते हैं। एक अन्य मार्ग जो यात्री कांगड़ा और मंडी की तरफ से आते हैं वो लोग कवारसी या फिर जलसू पास के मार्ग से मणिमहेश पहुंच सकते हैं। चंबा और भरमौर के रास्ते से भी आप बड़ी आसानी से मणिमहेश तक पहुंच सकते हैं। भरमौर तक पहुंचने का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है हसदर मणिमहेश मार्ग, जिसमें हड़सर गांव से मणिमहेश झील तक 13 किलोमीटर का ट्रैक शामिल है। इस मार्ग से 2 दिन का समय लगता है। धनोचों में रात भर ठहरने की अच्छी सुविधा है। इस रास्ते पर यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहती है। इस ट्रैक के मार्ग अच्छी तरह से बनाया गया है। ये ट्रैक सुरमय और अद्भुत अनुभव देने की गारंटी प्रदान करता है। इन सभी मार्गों के लिए बसें, निजी टैक्सी और साझा टैक्सी उपलब्ध है। यहाँ तक कि आप भरमौर से हड़सर तक एक हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हैं। यदि आप मणिमहेश यात्रा के लिए इतनी लंबी ट्रैक करने में असमर्थ है या फिर हवा में उड़ते हुए मणिमहेश के सुंदर परिदृश्यों को देखना चाहते हैं तो आप मणिमहेश यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर राइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप भरमौर या चंबा से मणिमहेश के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको गौरीकुंड तक पहुंचाता है और वहां से आपको 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। भरमौर से गौरीकुंड तक जाने और आने की हेलीकॉप्टर राइड का शुल्क लगभग 8600 रुपये है और चंबा से गौरीकुंड तक जाने और आने की हेलीकॉप्टर राइड का शुल्क लगभग 14,500 रुपये है। यदि आप हवाई मार्ग से मणिमहेश जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा कांगड़ा का गग्गल हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट से आप बड़ी आसानी से धर्मशाला, डलहौजी और चंबा पहुंच सकते हैं। गग्गल से नियमित रूप से इन 3 शहरों के लिए बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध रहती है। आप टैक्सी और कैब की सहायता से भी बड़ी आसानी से धर्मशाला, डलहौजी और चंबा पहुंच सकते हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट भारत के प्रमुख एयरपोर्टों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप रेल मार्ग से मणिमहेश जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मणिमहेश के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट रेलवे स्टेशन है। पठानकोट से नियमित रूप से धर्मशाला, डलहौजी और चंबा के लिए बसें चलती हैं। आप चाहे तो यहां से कैब और टैक्सी करके भी इन तीनों शहरों तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से मणिमहेश जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देश के अधिकतम जगहों से चंबा के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है। पठानकोट बस स्टैंड से भी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट की बसें धर्मशाला, डलहौजी और चंबा के लिए नियमित रूप से चलती है। इन तीनों ही जगहों से आपको भरमौर के लिए बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उपलब्ध हो जाएगी। सीजन के समय भरमौर से हड़सर तक नियमित गाड़ियां, विशेष बस सेवा, टैक्सी और जीप चलती है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ सीजन मणिमहेश आ रहे हैं तो आपको बता दें कि भरमौर से हड़सर तक गाड़ी मिलने में परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल प्रदेश के चंबा राज्य में स्थित मणिमहेश झील के बारे में रोचक जानकारियां। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।